एक छोटी सी कैंडल और उसके अंदर छुपा होता है मार्केट का पूरा गेम। अगर तुमने कैंडल को समझ लिया ना, तो बिलीव मी, ट्रेडिंग का 50% काम यहीं खत्म हो जाता है। हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है आशीष कुमार और आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक्स के एनाटॉमी के बारे में। यानी कि एक जो सिंगल कैंडल होता है ना, उसका हर जो पार्ट होता है वो आपको क्या बताता है, ये इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। और ये मार्केट के साइकोलॉजी को कैसे डिसाइड करता है कि ये अभी मार्केट जो है वो बायर्स के फेवर में है या फिर सेलर्स के फेवर में है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। Welcome to StockSage, where we makes trading easier for everyone. सबसे पहले कैंडल्स के बेसिक को हम लोग समझते हैं कि कैंडल, एक जो कैंडल होता है वो होता क्या है, क्या बताता है कैंडल आपको। तो मान लीजिए कि हम लोग जो चार्ट है उसमें 15 मिनट या आधे घंटे का, मान लीजिए 15 मिनट का हम लोग टाइम फ्रेम को सेट कर दिए। तो वो एक जो कैंडल है वो हमको क्या बताएगा कि उस पार्टिकुलर 15 मिनट्स पे जो कैंडल है, ये जो कैंडल है वो कैसा मूव किया, मतलब कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ और कितने कितने रुपए का वो हाई बनाया और कितने रुपए का लो बनाया। तो चलिए, जैसे कि आप इस इमेज को देख सकते हैं, इसमें हम लोग समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब जैसे कि ये देख रहे हैं, ये जो प्राइस है आपका, ये है ओपन प्राइस, ठीक है। ओपन, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स रुपीज। क्या मानते हैं? एक्स रुपीज, ठीक है। अब जो प्राइस था, कैंडल जो था सीधे ऊपर ना जाके क्या किया, थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है। और इस पॉइंट का क्या किया, लो बनाया, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं वाई रुपीज, ठीक है। अब क्या किया कैंडल, यहाँ नीचे ना जाके थोड़ा ऊपर गया और इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है यहाँ तक का हाई बनाया। मतलब जो कैंडल था उस पार्टिकुलर 15 मिनट्स का जो कैंडल था उसमें वो इस पॉइंट तक आके हाई बनाया, तो इसको बोलते हैं हम लोग हाई, ठीक है। कैंडल का हाई पॉइंट, मान लीजिए इसको हम लोग दिखा देते हैं जेड रुपीज, ठीक है। अब जो था वो कैंडल क्लोजिंग का जब टाइम आया तो कैंडल यहाँ पे क्लोज ना करके थोड़ा नीचे आया और इस पॉइंट पे आके कैंडल क्लोज कर गया, ठीक है। मान लीजिए इसको हम लोग बोलते हैं ए रुपीज, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि अब 15 मिनट्स का कैंडल ओपन हो रहा है, पिछला कैंडल के मान लीजिए यहाँ पे, पिछला कैंडल जो था यहाँ पे क्लोज कर गया, ठीक है। तो अब जो 15 मिनट का कैंडल ओपन हुआ, उसका जो प्राइस है मान लीजिए क्या है, ओपन यहाँ पे हुआ, मतलब एक्स रुपीज पे प्राइस ओपन हुआ, ठीक है। एक्स रुपीज जो प्राइस ओपन हुआ और वाई रुपीज का मतलब नीचे आया और वाई रुपीज का लो बनाया और फिर ऊपर गया और क्या किया, जेड रुपीज का हाई बनाया और फिर नीचे आके, थोड़ा सा नीचे आके कैंडल जब क्लोज किया तो वो ए रुपीज पॉइंट पे क्लोज कर गया, ठीक है। तो अब आते हैं कैंडल के एनाटॉमी को समझते हैं। तो जो एक कैंडल होता है वो बेसिकली क्या होता है, क्या बताता है हमको। तो एक जो कैंडल होता है ना, उसके बेसिकली तीन तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। बॉडी, अपर वीक और लोअर वीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बॉडी क्या होता है। तो किसी भी कैंडल का जो सॉलिड पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। ये बॉडी हमें क्या बताता है, बॉडी हमें बताता है कि ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस में क्या डिफरेंस है, वो हमें कौन बताता है, बॉडी बताता है। मतलब क्या समझ रहे हैं, कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ था, मान लीजिए ये 10 रुपया है, ठीक है। 10 रुपये पे प्राइस जो है ओपन हुआ, क्लोजिंग के टाइम पे 15 रुपया हो गया। तो हमको क्या बता रहा है, जो कैंडल का बॉडी है ना, वो हमको बताता है कि क्लोजिंग प्राइस और ओपन प्राइस में डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है, 5 रुपया का। तो वो हमें कौन बता रहा है, वो हमें बता रहा है बॉडी, ठीक है। अब आता है अपर वीक और लोअर वीक, ठीक है। तो अपर वीक हमें क्या बताता है और लोअर वीक हमें क्या बताता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि, समझते हैं कि अपर वीक होता क्या है। तो अपर वीक जो होता है ना, वो कैंडल का जो सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट होता है, उसके अंदर, उसके ऊपर में जो डंडी जैसा दिखेगा आपको, उसको हम लोग बोलते हैं अपर वीक। अपर वीक हमें क्या बताता है, अपर वीक बताता है कि कैंडल जो था, प्राइस ऊपर तो गया, कैंडल ऊपर तो गया लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया और वहां पे उसको नीचे गिरना पड़ा। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसका यही रीजन है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपके सेलर बैठे हुए हैं। अब सेलर क्या कर रहे हैं कि वो और मार्केट को ऊपर जाना नहीं देना चाहते, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारा सेलिंग पोजीशन मार्केट में ओपन करते हैं और कैंडल को नीचे गिरा देते हैं, ठीक है। तो वो हमें अपर वीक बताता है। अब लोअर वीक से हमें क्या समझ में आता है, लोअर वीक जो होता है ना, वो सॉलिड कैंडल जो होता है, उसके नीचे का डंडा जैसा जो दिखेगा आपको, उसको कहते हैं लोअर वीक। लोअर वीक हमें क्या बताता है कि कैंडल नीचे तक तो आया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर बैठे हैं
और बायर क्या किए, बहुत सारे ओपन पोजीशन, बाइंग पोजीशन खोले। अब उससे क्या हुआ, मार्केट जो है वापस से ऊपर की तरफ भाग गया। तो वो हमें कौन बताता है, वो हमको बताता है लोअर वीक। ठीक है, अब हम लोग आगे समझेंगे कि बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बुलिश कैंडल क्या होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कैंडल का कलर होता है और शेप होता है, वो हमको क्या बताता है, वो हमें क्या सिग्नल देता है मार्केट में, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है बुलिश कैंडल वर्सेस बियरिश कैंडल, मतलब बुलिश कैंडल स्टिक और बियरिश कैंडल स्टिक। ठीक है, तो बुलिश कैंडल हम लोग किसको कहते हैं, मतलब जो कैंडल आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा उसको हम लोग कहते हैं बुलिश कैंडल। और उसको हम समझते हैं कि जिसका ओपन प्राइस जो है, ओपन प्राइस जो है वो लेस होगा क्लोजिंग प्राइस से। ठीक है, मतलब ओपन जो हो वो नीचे हुआ हो और क्लोज जो है वो ऊपर हुआ हो, तो उसको हम लोग कहते हैं बुलिश कैंडल। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बुलिश कैंडल। ठीक उसी के अपोजिट बियरिश कैंडल स्टिक। बियरिश कैंडल स्टिक क्या होता है, जिसका ओपन प्राइस बड़ा हो क्लोजिंग प्राइस से। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बियरिश कैंडल स्टिक। इसमें क्या होता है कि मार्केट जो होता है, कैंडल जो होता है ओपन तो ऊपर में होता है, लेकिन जब क्लोज करता है वो कैंडल तो वो नीचे आके क्लोज करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं बियरिश कैंडल स्टिक। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, कि बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुलिश कैंडल स्टिक। ठीक है, मान लीजिए कि कोई कैंडल है, उसका जो प्राइस है जब ओपन हुआ वो था 10 रुपए का, और जब कैंडल उस मान लीजिए 15 मिनट का कैंडल है, तो 15 मिनट बाद जब कैंडल क्लोज हुआ तो उसका प्राइस था 20 रुपया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्लियर समझ सकते हैं कि मार्केट जो कैंडल था वो 10 रुपए में तो ओपन हुआ था, लेकिन जब क्लोज कर रहा है तो 20 रुपए में कर रहा है, मतलब 10 रुपया अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, तो उसको हम लोग कहेंगे बुलिश कैंडल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बियरिश कैंडल। मान लीजिए कि जो कैंडल ओपन हुआ वो कहाँ पे ओपन हुआ, 20 रुपए पे ओपन हुआ। ठीक है, लेकिन जब क्लोज किया तो वो कहाँ क्लोज किया, 10 रुपए पे। तो इसमें हम लोग को साफ पता चल रहा है कि जो प्राइस था वो गिरा है उस कैंडल में, मतलब कितने रुपए का। मान लीजिए अगर आप इसको पोजीशन बनाए होते तो आपको कितने रुपए का लॉस होता, 10 रुपए का लॉस होता ना, तो उसको हम लोग कहते हैं बियरिश कैंडल स्टिक। ठीक है, समझ में आया। अब मैं तुम्हें एक रियल गेम बताता हूँ जिससे तुम्हें मार्केट को समझने में और आसानी होगा। जो कैंडल होता है ना, वो केवल एक शेप नहीं होता, वो खुद में पूरा एक स्टोरी होता है। वो खुद में क्या होता है, पूरा एक स्टोरी होता है। उस 15 मिनट का पूरा स्टोरी को वो बयां करता है कि वो जो कैंडल था वो कहाँ पे ओपन हुआ था, उसमें बायर्स ज्यादा हावी थे कि सेलर ज्यादा हावी थे। तो चलिए हम लोग इस इमेज में समझने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, लॉन्ग लोअर वीक। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये कैंडल का बॉडी है, जैसा हम पहले देख चुके हैं। जो सॉलिड पार्ट होता है उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। लॉन्ग अपर वीक का, लॉन्ग लोअर वीक का मतलब क्या हुआ कि जो नीचे कैंडल से के बॉडी से ज्यादा बड़ा उसका जो वीक है, उसका जो परछाई है वो है लॉन्ग लोअर वीक। इसमें इस कैंडल के साइकोलॉजी को हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि आप पहले पढ़ बता चुका हूं मैं कि ये जो हुआ वो कैंडल का ओपन प्राइस हुआ। क्या हुआ, कैंडल का ओपन प्राइस हुआ, ये कैंडल का क्लोजिंग प्राइस हुआ, और ये कैंडल का हाई प्राइस हुआ, और ये कैंडल का जो सबसे नीचे का पार्ट हुआ वो लो प्राइस हुआ। ठीक है, तो इस कैंडल का साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट यहाँ पे तो ओपन हुआ, लेकिन खुलते के साथ क्या किया, मार्केट नीचे जाना चाहा। मार्केट क्या किया, नीचे जाना चाहा, और कहाँ तक, बहुत ज्यादा नीचे गया, लेकिन यहाँ पे वापस से सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन नहीं कर पाया क्या हुआ, मतलब इसका क्या समझते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बायर मार्केट में घुस गए हैं, जो मार्केट को और नीचे गिरने देना ही नहीं चाहते। वो क्या किए, मार्केट को ऊपर ले गए, और ऊपर ले जाके कहाँ पे, एकदम ओपन से भी ऊपर में जाके क्लोज कर दिए। तो इस कैंडल का साइकोलॉजी क्या है, इस कैंडल का साइकोलॉजी क्या है कि ये बहुत ज्यादा बुलिश कैंडल है, बहुत बुलिश कैंडल है, मतलब यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा हावी थे। ठीक इसी के अपोजिट हम लोग समझते हैं लॉन्ग लोअर विक जो होता है, लॉन्ग अपर विक जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो लॉन्ग अपर विक का समझते हैं। इस कैंडल का साइकोलॉजी को देखिए, मार्केट यहाँ पे जो था क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट
ओपन हुआ और मार्केट इतना ऊपर गया, मतलब बायर लोग थे वो मार्केट को खरीद खरीद के बहुत ऊपर तक ले गए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स अचानक से एक्टिव हो गए, सेलर्स अचानक से एक्टिव हो गए और मार्केट को क्या किए, बायर्स को, सारा बायर्स को निकालते हुए ये कैंडल के ओपन प्राइस से भी नीचे लाके कैंडल को क्लोज कर दिए। तो इसमें क्या, इस कैंडल के से हम क्या समझते हैं कि ये एकदम एक्सट्रीमली बियरिश कैंडल है। मतलब इस कैंडल में सेलर्स बहुत हावी थे और उन्होंने अपना पूरा दम लगा दिया मार्केट को नीचे गिराने में। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, इस वीडियो में हमने सीखा कि कैंडल क्या होता है, क्या होता है कैंडल, क्या होता है और इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और क्या सीखा, कैंडल कितने प्रकार के होते हैं, बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल, लॉन्ग वीक कैंडल्स, ठीक है। और हमने क्या सीखा, और हमने सीखा कि जो कैंडल्स होता है वो मार्केट के साइकोलॉजी को कैसे बताता है। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, अगर कोई भी क्वालिटी आप में ऐड करता हो ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं ऐसे और बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ जो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने में हेल्प करेगा, और बहुत सारे ऐसे नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।